यार 26 स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं भाई। यूपी में तो बिल्कुल आ रही है, तो बिल्कुल 182। वैसे तो मैं कई बार इस सेंटेंस को रिपीट कर चुकी हूँ, आप लोग कहीं कि बार बार रिपीट करते भाई, हमको पता है कि कितने सालों में आई है। तो फिर से एक बार याद दिला देती हूँ भाई, रिमेंबर करा देती हूँ। 182 वैकेंसीज हैं, काफ़ी सालों में जो है यूपी के अंदर आई हैं। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी डिले ना करें, ये बिल्कुल भी नहीं सोचें भाई, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट होने के नाते ये समस्या हर स्टूडेंट्स के अंदर होती है कि भाई अभी तो एग्जाम डेट नहीं है, ये फिर कर लेंगे। जैसे एमपी एडीपीओ का क्या है, वहाँ पर कैलेंडर इशू क्या है एमपी लोक सेवा आयोग ने, और साथ साथ 18 अक्टूबर के डेट डिक्लेयर कर दिया। अब नोटिफिकेशन तब आएगा, आता रहेगा, डेट फिक्स कर दिया 18 अक्टूबर। बहुत अच्छा उनके द्वारा किया गया। बच्चों के माइंड में ना सर्टेनिटी हो चुकी है भाई, इस तारीख को हमारा एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन कभी भी आओ तैयारी शुरू कर देते हैं। बट यूपी के अंदर क्या है हमारा भाई, सितंबर में वैकेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक डेट असमंजस में है बच्चे लेकर के कि भाई कभी फरवरी में होगा, मार्च के लास्ट में होगा, अप्रैल में होगा, कब होगा भाई एग्जाम। ये 3 महीने लगातार आपके सीक्वेंस से आ रहे हैं। वैसे हमारा जो आज का पर्पज़ है वो अलग है, बट थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि आप लोग एक बार भूल चुके हैं। अगर आप पुराने सालों का अपना इतिहास उठाकर देखें कि एपीओ और जे हमेशा कुछ समय का जो है डिस्टर्बेंस रहता है, डिस्टेंस रहता है मतलब आपका, यानी कि एपीओ का मेंस और जे का प्री यूपी का हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, क्रैक करता है। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप 18 वाला उठाकर देखें या फिर आप जो है 22 वाला देख लो रिसेंटली, ठीक है, यानी कि जनवरी 23 के समथिंग आपका जो था मेंस हुआ था एपीओ का, और फरवरी में आपका जे हो गया था। तो उस चीज़ को अगर आप जे का प्री हो गया था, तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं उठाकर देखते हो भाई कि ठीक है, और दोनों समलम अगर आती है और एपीओ अगर आप आ चुकी है, और तो फिर पीसेस जे क्यों नहीं आएगी। बट हम यहाँ पर पहले जो बात कर रहे थे कि भाई एपीओ का प्री कब तक होगा, तो भाई याद रखें फरवरी में वैकेंसीज आई थी, लेकिन लगातार अभी 2024 में जो वैकेंसीज का इधर उधर जो सीक्वेंस खत्म हो गया था सिस्टम, जिसके चलते अभी हमारा कैलेंडर भी इशू नहीं हुआ है यूपी का। लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि मोस्टली जुडिशरी की वैकेंसीज का कम ही उसमें अनाउंसमेंट रहता है, अलग से इनका नोटिफिकेशन आता है। बट यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यूपी का जो आपको नज़र आ रहा है ये एपीओ मोस्टली आप अपनी तैयारी जो लेकर चलें, बिल्कुल फरवरी के लास्ट और मार्च के स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन को आप लेकर चलें। इसके बाद अपना एग्ज़ाम को बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। और अगर हो सके आप लोगों के पास वक्त हो भाई, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेंस का भी साथ लेकर चलें, क्योंकि इस बार यूपी का मेंस जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी एपीओ वैकेंसी, यूपी जे वैकेंसी 2026। ये मैंने क्यों आपको पहले बताया, क्योंकि आपको ये याद दिलाने के लिए भी पुरानी चीज़ों को अगर आप उठाकर देख लो तो खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि यूपी का जे और यूपी का एपीओ समलम 2 4 3 5 6 महीने के आसपास एक दूसरे को जरूर क्रैक करते हैं, जरूर आते हैं। तो इसका मतलब आप लोग ये ना सोचें कि पता नहीं यूपी की वैकेंसीज जे की कब तक आती रहेंगी। अब यहाँ पर मेन बात है कि जो सुनने में आ रहा है कि लगभग कितनी वैकेंसीज आपकी आ सकती है। पिछली बार 22 में भी आपकी 303 वैकेंसी थी, यहाँ भी अब 300 के समथिंग वैकेंसी सुनने में आ रही है। क्योंकि भाई पहले जो सुना जा रहा था वो था कि भाई 150 के समथिंग जो है वैकेंसी आनी है, इनका प्रपोजल आपका है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 150 जो जजेस हैं उनका आपका प्रमोशन हुआ, तो मोस्टली ये सीटें भी आपकी खाली हो चुकी हैं। तो 150 का पहले से प्रपोजल था, ठीक है। 150 जो है प्रमोट हुए हैं, पोस्ट खाली हो चुकी हैं सिविल जूनियर डिवीज़न की। तो मोस्टली बात है यहाँ पर समथिंग आपकी 300 वैकेंसी के हैं। अब एक ही भी एक्यूरेट हम कह दें कि भाई 300 ही है, बट वहाँ पर वो डिपेंड है कि 300 ही हो सकती है, 300 से 5-10 कम हो सकती है, 5-10 ज़्यादा हो सकती है, तो इंक्रीजमेंट आप लोगों का हो सकता है। बट एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद दिला दूँ कि ये जो 3 ईयर आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, इसे आप प्लीज़ यहाँ पर ना भूलें, यह आपका लागू हो चुकी है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ज़्यादातर क्या है, क्योंकि देखिए जिनके पास 3 साल की प्रैक्टिस है, सॉरी इसमें ठीक है एक ई लगाने में भूल गई, देखिए जिनके पास मोस्टली 3 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है वो तो बिल्कुल कुछ बैठकर ना सोचे, बस अपने सर्टिफिकेट के बारे में सोचे, वो भी थोड़ा सा बाद में जब आपकी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल आप लोग केवल अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जिनका लगभग 2 साल हो गया है। देखिए कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, बिल्कुल सोचना भी चाहिए। टाइम क्या है आज के ज़माने में, हर व्यक्ति मतलब ही है सेल्फिश है, क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ तो मोस्टली बात है सामने वाला भी सेल्फिश होगा, क्योंकि वो भी अपने बारे में ही सोचेगा। अब यहाँ पर बड़ी बात क्या है, ये है कि जो बच्चे जिनकी 3 साल की हो चुके हैं वो सोचेंगे भाई ठीक है कभी भी वैकेंसी आ जाए, हमारे पास तो 3 साल है, कंपटीशन कम हो गया, ठीक है। लेकिन जिनके पास 2 साल का अनुभव है ना, वो भगवान से प्रे कर रहे होंगे कि भाई 1 साल और वैकेंसी ना आए, बस 1 साल रुक जाए, कैसी हमारा 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लगभग अगर मैं एक एडवाइस दूँ, जिनके पास 3 साल की है भाई वो तो आप बिल्कुल लग जाइए, आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं कि वैकेंसी कब आएंगे। आप बस ये सोचिए कि जैसे वैकेंसी आए अगर सिलेक्शन लेना है तो हमारी तैयारी बिल्कुल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जिनके पास 2 साल का अनुभव है वो भी बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। दिमाग में ये बिल्कुल विचार मत रखिए कि बेबी तो 1 साल का है हमारा, पता नहीं आएंगी तब तक हो सकता है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, अभी ये चीज़ें उठी हैं, अब इन चीज़ों की शुरुआत हुई है। मैंने जैसे ये बात बिल्कुल ठीक मैंने आप लोगों से कही कि एक दूसरे को क्रैक करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ये है कि भाई अगर अभी शुरुआत नहीं है, अभी केवल इतना सुनने में आ रही चीज़ है कि 150 ये है प्रपोजल में पहले से ही 150 प्रमोट हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 2 महीने बाद ही आपको एकदम जो है एग्जाम मिलेगी, 1 महीने बाद ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करें, हो सकता है इसमें 6 महीने में भी लग सकते हैं, 4 महीने भी इसमें लग सकते हैं, कितना भी इसमें समय लग सकता है, बट देखिए अभी फिर भी इसमें जो है आपका टाइम लगेगा, समय लगे। वैकेंसी आपकी बिल्कुल क्लियर है, इतनी आएंगी, लेकिन हो सकता है आपका समय लगेगा। फिर भी जिनकी लगभग 2 या 2.5 साल की प्रैक्टिस है भाई, जिनकी 2.5 की वो तो बिल्कुल सोचे ना किसी भी चीज़ की, वो तो 3 साल वाले जिनकी कंप्लीट है उनकी तरफ अपनी तैयारी शुरू कर दें, लेकिन जिनके पास 2 ईयर्स का है वो भी अपनी तैयारी को यहाँ पर बरकरार है जो कि रखेंगे। दूसरी बार याद दिला दूँ भाई कि यदि इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं भाई आप लोगों के लिए, जैसे MPADPO भी आपका क्लियर हो चुका है, बिहार भी आपका इस बार जरूर आने वाला है, ठीक है, APO आपका चल ही रहा है। बाकी अगर आप लोग देखते हैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जो लीगल क्षेत्र के अंदर वैकेंसीज आती हैं स्टेट या सेंट्रल लेवल की किसी कंपनी, कॉर्पोरेशन, बैंकिंग वगैरह में, उसका भी नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज आप लोगों के सामने हैं, बस बशर्ते ज़रूरत है प्रिपरेशन करने की, ऐसी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं जो डेट वगैरह का इंतजार नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं जो डेट के लिए थोड़ा रहते कि भाई ठीक है अभी तो डेट नहीं आई है, लेकिन उनकी गलती नहीं है, ह्यूमन नेचर है। हम लोगों किसी चीज़ का थोड़ा सा सस्पेंशन होता है कि भाई पता नहीं कब होगी, हो जाएगी, एक सर्टेनिटी माइंड में नहीं रहती है, और ये कहीं ना कहीं गलत है कि अगर एक बार डेट डिक्लेयर हो जाए, अगर आप चाहे 6 महीने बाद की डिक्लेयर करो, 8 महीने बाद डिक्लेयर करो, बच्चे के माइंड में एक सर्टेनिटी निर्धारित हो जाती है कि भाई ठीक है इस डेट को हमारा जो है एग्जाम होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेट निर्धारित ना करना बच्चे की प्रिपरेशन पर इफेक्ट डालता है। क्यों डालता है भाई, आपको मैं यहाँ भी एक चीज़ बता दूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो जो व्यक्ति जिस बैकग्राउंड से आता है उसकी सारी सर्कमस्टेंसेस को, सारी परिस्थितियों से वो अवगत रहता है। कैसे 2 तरीके के देखिए बच्चे होते हैं, जो प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको मैं 2 कैटेगरी में ही बांटूंगी। पहले वो होते हैं जिनको स्टडी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता, उनकी अच्छी कोचिंग्स लगी हुई होती हैं, उनका टाइम सेट है, क्योंकि उनके माइंड पर प्रेशर है, उनकी अच्छी कोचिंग्स लगी हुई हैं, सेपरेट है, काम की कोई उनको टेंशन नहीं है, बाहरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उनको टेंशन, उनको पढ़ना है तो उनको डेट से कोई लेना देना नहीं होता भाई, वो अच्छे से अपनी स्टडी करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये दूसरे जो बच्चे होते हैं ना, ऐसे भी मैं समझ लेती हूँ 5-10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको डेट की समस्या रहती है, लेकिन ये दूसरे वाले बच्चे वो होते हैं जिनको कमाना भी है, तैयारी भी करनी है, ये भी देखना है कि हमको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। भाई ये वाली कोचिंग बढ़िया है लेकिन इसका तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, हमारे पॉकेट के बाहर जा रहा है, हमको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंप्लीट करनी है, अपनी भी स्टडी का हमको देखना है। ठीक है, अब इनके माइंड में सबसे ज़्यादा डेट का रहता है भाई, इनके माइंड में सबसे ज़्यादा तारीख रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इनको जिम्मेदारियां देखनी है, इनको देखने पे ठीक है अभी डेट तो आई नहीं है, अभी थोड़ा सा अपना काम भी एक्स्ट्रा कर लेता हूँ और इतना टाइम मैं स्टडी के लिए दे देता हूँ क्योंकि अभी डेट नहीं आई है। ये दिमाग में हमेशा रहता है अभी तारीख तो है नहीं ना एग्जाम की, तो अभी मेरे पास जो जिम्मेदारी है धीरे धीरे मैं उनको भी साथ में लेता चलूँ, थोड़ी थोड़ी स्टडी भी करता चलूँ। लेकिन पता चला आपने 1 महीने डेट आपने अनाउंस कर दी 1 महीने की, 2 महीने की, अब सबसे ज़्यादा समस्या किसको होगी, इनको तो नहीं होगी भाई, इनको होगी। क्यों, क्योंकि पहले अपनी स्टडी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को संभाल कर चल रहा था, कभी कभी स्टडी में थोड़ा जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। अब एकदम आप 1 या 1.5 या 2 महीने के अंदर अगर आप एग्ज़ाम अनाउंस करोगे तो इसको सबसे बड़ी समस्या होती है। वो होता क्या है फिर भाई, ये सिलेक्शन से भाई जो लगातार स्टडी कर रहा है वो थोड़ी रहेगा सिलेक्शन से वंचित, ये तो रहेगा। और सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको थी, इसी को थी। देखिए क्यों नहीं, क्या हर चीज़ अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने जो ये फैक्ट रखा था 2 तरह के स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसमें से कितने लोग सहमत है कि क्या वास्तव में जो ये दूसरे टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं क्या वास्तव में उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। और एक बार फिर याद दिला दूँ, जैसे मैंने कहा भी आप लोगों को कि भाई कोचिंग सेंटर किसी किसी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे एडजस्ट उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सोचते हैं क्रैश कोर्स हम लोग ले लें। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें,
कि ये जो हमारा लॉ है ना, क्रैश कोर्स यूज़ करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, क्रैश कोर्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो और आप 2 महीने 1 महीने का क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन कर रहे हो तो समझो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। आप बिल्कुल भी नहीं समझोगे, आपके माइंड में सारी चीज़ें होच पोच हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों की स्टडी अच्छे से नहीं है, पहले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप सेपरेट अच्छे से बैच को ज्वाइन कीजिए, ना कि किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो भाई आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ध्यान रहे, वैकेंसीज बिल्कुल आपके 100% 26 में आपको देखने के लिए मिलेंगी, चाहे 26 के मिड में मिले आपको, चाहे लास्ट में मिले, लेकिन 26 में वैकेंसी आपके आ जाएंगी। तो भाई डिले बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल आप बैठकर सोच विचार मत कीजिए, अपनी तैयारी में आज से ही लग जाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।